राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कार्तिक का पावन पवित्र महीना बस प्रारंभ होने वाला है और कार्तिक के महीने में ना दीपदान की बहुत बड़ी महिमा कही गई। देखो, कार्तिक में ना 5 ऐसे कार्य हैं जो आपको अवश्य और अवश्य करने चाहिए। उसमें से नंबर 1 जो कार्य है वो है कार्तिक स्नान, और नंबर 2 पे जो कार्य होता है वो आता है दीपदान। अब कार्तिक के महीने में ही दीपदान करने की क्यों महिमा कही गई है? देखो, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि हमारे 12 मासों में से जो सबसे अंधकार में रात होती है वो कार्तिक के महीने में ही होती है, क्योंकि इस समय सूर्य अपनी सबसे नीच राशि में स्थिर होता है। इसलिए कार्तिक के महीने में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। इसलिए कार्तिक के महीने में दीप दान से आपको हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। अब दीप दान से ये मतलब नहीं है कि आपने दीपक लिए और दान कर दिए, मतलब किसी व्यक्ति को दान कर दिया, नहीं। दीपक को पर्टिकुलर कुछ जगहों पर जलाना, उसको दीप दान की श्रेणी में बोला जाता है। अच्छा, दीपदान की इतनी बड़ी महिमा है कि पद्म पुराण में एक छोटी सी कथा आती है। एक पंडित जी कार्तिक के महीने में नित्य दीपदान करते थे। इतना ज्यादा नित्य दीपदान करते थे कि उनकी शिवलिंग थी, मंदिर के अंदर एक शिवलिंग थी। उस शिवलिंग पर वो एक बार दीपदान करके गए। एक चूहे ने देखा जैसे ये पंडित जी जाएंगे, आज तो मुझे ताजा ताजा फ्रेश घी खाने को मिलेगा। उन्होंने घी का दीपदान किया था। जैसे ही पंडित जी गए दीपक को जलाकर, वैसे ही चूहे से रहा नहीं गया। उसने दीपक को बुझने के इंतजार नहीं किया, तुरंत दीपक में अपना मुंह मार दिया। जैसे ही उस चूहे ने अपना मुंह दीपक में मारा, वैसे चूहे का मुंह जो है वो जल गया। अब चूहे ने अपने मुंह की अग्नि को शांत करने के लिए अपनी पूंछ से अपनी मुंह की अग्नि शांत करनी चाहिए, लेकिन आनन फानन में उसकी पूंछ भी जल गई। अब चूहा ना इधर का रहा ना उधर का रहा, जल कर चूहा मर गया। जब चूहा मर गया तो उसको यमराज के दूत लेने के लिए आए, तो भगवान के दूत ने यमराज के दूतों को रोक लिया और भगवान के दूत उसको विष्णु लोक में लेके गए। और विष्णु भगवान जी ने बोला कि लोग कार्तिक के महीने में दीप दान करते हैं, इसने तो स्वतः मुझे ही दान अपने आप को कर दिया। उसने कई हजार वर्षों तक विष्णु लोक में राज्य किया और उसके बाद उस चूहे को एक योनि प्राप्त हुई, मनुष्य की योनि, और उसको एक राजा के घर में जन्म मिला। तो सोचिए दीपदान की कितनी बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। दीपदान महादान की श्रेणी में आता है कार्तिक के महीने में। सबसे पहले स्नान, फिर दीपदान। कार्तिक के नियम चौथे नंबर पे आता है कार्तिक में दान। आज की वीडियो में मैं केवल आपको दीपदान की महिमा बता रही हूँ। अब दीपदान बड़े सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, सुबह करना है कि शाम को करना है, दीपदान कैसे करना है? देखो, दीपदान मैंने आपसे बोला ना, कार्तिक का महीना जो होता है सबसे अंधकार में महीना होता है। सबसे ज्यादा अंधकार में महीना जो होता है वो कार्तिक का महीना होता है, मतलब सबसे ज्यादा अंधेरा इस कार्तिक के महीने में होता है। तो दीपदान पर्टिकुलर आपको 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक करना अवश्य चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कार्तिक के महीने में वैसे तो हम घी से दीपदान कर सकते हैं, तिल के तेल से दीपदान कर सकते हैं, सरसों के तेल से समी के वृक्ष में दीपदान करने की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन कार्तिक के महीने में तिल का उपयोग सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए कार्तिक के महीने में हम लोग तिल के तेल से लंबी बत्ती का दीपक दान करते हैं। दीपदान की बहुत बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। शास्त्रों में ये भी वर्णन आया है कि कार्तिक के महीने में जो एक माह, मतलब अश्विन मास की पूर्णमासी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णमासी तक एक माह अखंड दीपक जला लेता है, उसका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जन्म लेने की, बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया होती है वो विश्राम हो जाती है। तो कार्तिक के महीने में दीपदान शाम के समय किया जाता है। दीपदान कभी भी सुबह नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, तुलसी पे दीपदान आप सुबह कर सकते हो, क्योंकि जब हम कार्तिक स्नान करते हैं सुबह 4:30 बजे के आसपास, तब तारे होते हैं और तब हल्का सा अंधकार होता है। उस समय पे हम तुलसी मैया पे दीपदान कर सकते हैं, उस समय पे हम मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। अब कार्तिक के महीने में ना दीपदान बहुत ज्यादा महिमा बताई गई है। कहाँ पे? किसी भी देव वृक्ष पर दीपदान कर सकते हैं। देव वृक्ष कौन कौन से होते हैं? जैसे कि तुलसी का पौधा, नित्य देव वृक्ष पे दीपदान कीजिए। समी का पौधा, इस पर दीपदान कर सकते हैं। केले का पौधा, आप इस पर भी दीपदान कर सकते हैं। आप बट वृक्ष हो गया, कदम का वृक्ष हो गया,
पीपल का वृक्ष हो गया, समी वृक्ष हो गया, तुलसी का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया, कदम वृक्ष हो गया, ये हमारे सभी के सब देव वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। इनमें से जब भी आप चाहो, आप तो देखो नियम लेना होता है। पहली बात तो अगर आप दीपदान कर रहे हो ना, तो आप अश्विन मास की पूर्णमासी पे नियम ले लोगे कि भैया पहली बात तो दीपदान अश्विन मास की पूर्णमासी से होगा, और वो दीपदान 6 तारीख से होगा। स्नान 7 तारीख से प्रारंभ होगा अश्विन मास का और पूर्णमासी का, वो कार्तिक मास का। लेकिन कार्तिक का जो दीपदान है वो पूर्णमासी अर्थात 6 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर आप संकल्प ले लोगे कि भैया मैं पूरे कार्तिक के महीने अपने तुलसी माता पे दीप अवश्य प्रज्वलित करूंगी रात के समय, तो आपको संकल्प लेना है। या फिर अगर आपके घर पे समी का वृक्ष हो तो मैं समी पर दीप प्रज्वलित करूंगी, संकल्प लीजिए, ठीक है ना। तो किसी भी देव वृक्ष पर आप दीप दान कर सकते हो। उसके बाद आती है हमारी देव नदियां। देव नदियां हमारी कौन कौन सी? गंगा मैया हो गई, यमुना मैया हो गई, नर्मदा मैया हो गई, सिप्रा नदी हो गई, ये सारी हमारी देव नदियों की श्रेणी में आती है। नदियों पे दीपदान करना बहुत ज्यादा पुण्यकारी होता है। कहते हैं नदियों में दीपदान करने से हमारे मायके पक्ष की 7 पीढ़ी और हमारे ससुराल पक्ष की 7 पीढ़ी को उस लोक में उजाला रोशनी मिलती है, ठीक है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं। साथ ही के साथ ये भी बताया गया है कि घर के मुख्य द्वार पर, क्योंकि कार्तिक के महीने में लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के साथ पृथ्वी लोक पर विचरण करती है, तो घर के दोनों मुख्य द्वार पे दीपक अवश्य और अवश्य जलाने चाहिए। अगर आप समी के वृक्ष पे दीपक जला रहे हो तो सरसों का दीपक जलाना, इस बात का ध्यान रखना। घर के मुख्य द्वार पे तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दोनों तरफ दीपक जला सकते हैं घर के मुख्य द्वार पर। आकाश दीप दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। अच्छा, आकाश दीप दान ना 2 तरीके से किया जाता है। एक तो पितरों के निमित्त आकाश दीप दान किया जाता है, एक विष्णु भगवान के निमित्त भी आकाश दीप दान किया जाता है। तो पितरों के निमित्त अगर आकाश दीप दान कर रहे हो तो वो सरसों के तेल का कीजिएगा। विष्णु भगवान के निमित्त अगर आकाश दीप दान कर रहे हो तो वो आपको तिल तेल का करना है। ये छत पे जाना होता है और छत पर थोड़ा सा कुछ ऊपर रखकर खुले आसमान में दीपदान करना होता है, उसको आकाश दीपदान किया जाता है। आप अपने किचन एरिया में भी दीपदान कर सकते हो। यहाँ पे आपका पीने का पानी की सुविधा हो, याद रखिए वहां पे छोटे बर्तन नहीं होने चाहिए, वहां पे दीपदान कर सकते हो। किसी भी मंदिर में, घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, शिवालय हो, भगवान शिव का मंदिर हो, विष्णु भगवान का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में आप दीपदान अवश्य कर सकते हो। घर के आसपास आपको अगर शमशान घाट मिलता है तो वहां पर या फिर कोई चौराहे पे भी दीपदान की बहुत बड़ी महिमा है। आप चाहो तो अश्विन मास की पूर्णमासी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णमासी तक अखंड दीपक भी जला सकते हो, इसकी भी शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा है। अच्छा, दीपदान करते वक्त ना 5-6 बातों का ध्यान रखना। नंबर 1, खाली सिर कभी भी दीपदान मत करना। जब भी आप दीपदान करो तो सिर को हमेशा ढक लीजिएगा, तब जाके दीपदान कीजिएगा। नंबर 2, दीपक दान करने से पहले दीपक के नीचे कुछ ना कुछ आसन दीजिएगा। चावल का आसन दे सकते हैं, ठीक है ना, आप पुष्प का आसन दे सकते हैं, आप आटे का आसन दे सकते हैं, आप गेहूं का आसन दे सकते हैं। पहले नीचे कुछ बिछाइए, उसके ऊपर दीपक रखिए, तो आसन आपको अवश्य देना होता है। दीपक आप लंबी बत्ती का जलाइए या फिर गोल बत्ती का जलाइए, लेकिन तिल के तेल का दीपक जलाने का बड़ा बड़ा विशेष महत्व हो गया है। दीपक जलाने से पहले संकल्प आप अवश्य ले लीजिए। पूर्णमासी पे जहां यहाँ पे भी आपको दीपक जलाने हैं ना, दीपदान करना है, वहां पे संकल्प अवश्य और अवश्य ले लीजिए। दीपक जलाने के बाद जो दीपक में शास्त्रों में ना इतना भी वर्णन आया है कि कार्तिक मास में अगर हम किसी के बुझे हुए दीपक को भी जला देते हैं तो उसका भी अनंत गुना फल हमको प्राप्त होता है। मतलब कोई ऐसा दीपक जो किसी का बुझ गया है, अगर हम उसको भी जला देते हैं तब भी हमें अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। मंदिर जब भी जाएं कार्तिक के महीने में दीपक अवश्य जलाएं। वृंदावन धाम कार्तिक के महीने में जाना बहुत अच्छा होता है, और वृंदावन जाएं तो यमुना जी पे दीपदान अवश्य करें, ठीक है ना। बाकी भैया जी के मंदिर में, राधा दामोदर जी के मंदिर में, यहाँ पे दीपदान करने की बहुत बहुत बड़ी महिमा कही गई है। पीपल के पेड़ में रविवार वाले दिन दीपदान नहीं करना, बाकी कभी भी किसी भी दिन दीपदान किया जा सकता है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? कुंडली के अनुसार आपका विवाह की संभावना कब है? आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो आपको क्या करना चाहिए? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए
तक की तुलसी माला है, जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।